जय श्री राम। बालक उपमन्यु की गुरु भक्ति। उपनिषदों की कथाओं में ऋषि अयोध्या धौम्य के कुछ शिष्यों की चर्चा होती है जो आयु में बड़े छोटे थे, लेकिन वे गुरु भक्ति का अनूठा उदाहरण थे, अनुपम उदाहरण थे। ये बालक बड़े छोटे थे। उनमें से एक का नाम था उपमन्यु। गुरुकुल में पठन पाठन के अतिरिक्त गुरुकुल के सारे कार्य शिष्यों में बांटे गए थे। उपमन्यु के जिम्मे गायों के चराने का, गायों की देखरेख का कार्य था। शिष्यों ने गुरुदेव से शिकायत किया। गुरुदेव यद्यपि सारी बातों को जानते थे, लेकिन उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उपमन्यु को बुलाया। कहा, उपमन्यु जरा इधर तो आना। आया। कहा, बैठो। यह बताओ कि सभी आश्रमवासी गुरुकुलवासी समान आहार लेते हैं, किंतु तुम्हारा स्वास्थ्य तो सबसे अच्छा होता जा रहा है। बालक जोर से हंसा। कहा, गुरुदेव मैं एक कार्य करता हूँ, मेरे जिम्मे गायों के चराने का कार्य है। यह जानते हैं कि मैं जब भी जंगल जाता, मुझे जब जब भूख लगती तो मैं गायों के थन को मुंह में लगाकर भरपेट दूध पी लेता हूँ और इससे मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। गुरुदेव ने कहा, यह तो तुम आश्रम वासियों के प्रति अन्याय करते हो, गुरुकुल वासियों के प्रति अन्याय करते हो। दूध पर सारे आश्रम का समान अधिकार है। यदि तुम उनके हिस्से से अधिक प्राप्त कर रहे हो तो यह अन्याय है, ऐसा न करो। कहा, जी गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। दिन बीता, महीने बीते, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उपमन्यु का स्वास्थ्य यथावत रहा। उन्होंने कहा, बेटा उपमन्यु, क्या हुआ? तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा किया क्या? कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा, फिर क्या हुआ? कहा कि अब मैं बछड़े जब दूध पीते हैं तो वहां पास मुंह लगाता हूँ। दूध तो बछड़े पीते हैं, केवल उनके मुंह से निकले हुए फेन को मैं चाट लेता हूँ। वे मेरे छोटे भाई तुल्य हैं, उनके जूठन का क्या विचार? कहा कि ऐसा तो तुम अन्याय करते हो। ये गोवत्स बछड़े दूध पीते समय तुम्हारे प्रति बड़े भाई का भाव रखकर अपना हिस्सा भी दूध फेन के रूप में निकाल देते और इस प्रकार वे भूखे रह जाते होंगे। तुम ऐसा न कर सको। बालक उपमन्यु पर प्रतिबंध लगते गए। वह क्या खाए क्या पिए, जंगल में जो फल भी थे जंगली थे। ऐसे भूख प्यास की यातना से प्रभावित होकर एक दिन गर्मी के भीषण यातनापूर्ण दिनों में दुखी मन से कमजोर हो अवस्था में घर की ओर, गुरुकुल की ओर लौट रहा था कि एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। कमजोरी के अंधेरे के कारण उसे दिखाई नहीं पड़ा। गायें तो मार्ग से परिचित थीं, गुरुकुल लौट आई, लेकिन उपमन्यु का पता नहीं। अंधेरा होने पर किसी छात्र को ध्यान में आया। वह गुरुदेव को सूचित किया, गुरुदेव, आज बालक उपमन्यु, भैया उपमन्यु नहीं आया। गुरुदेव अपने समस्त बड़े शिष्यों और सहयोगियों के साथ खोजने निकल पड़े। जंगल के पास तक गए तो कुएं में से आवाज आई, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। भूख प्यास के कारण अंधेरा छाया, मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं गिर गया, इस कुएं में पड़ा हूँ। मेरे आंखों की ज्योति चली गई है। बताया ये भी जाता है कि जब वह घर को लौट रहा था तो मदार के पौधों से उसके पत्ते के टूटने के बाद दूध निकल रहा था। वह उसे गाय का दूध समझकर पी लिया था। इस कारण उसके आंखों की ज्योति चली गई थी। गुरुदेव ने कहा
कि मदार के पौधे विषाक्त होते हैं, तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, उसका दूध तुम्हारी आंखों की ज्योति को समाप्त कर दिया है। मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ, तुम अश्विनी कुमारों का, धन्वंतरी का स्मरण करो, वे तुम्हारे नेत्र की ज्योति लौटाएंगे। बालक उपमन्यु ने गुरु के बताए मंत्र से देवताओं के वैद्य द्वय जुड़वे भाई अश्विनी कुमार का स्मरण किया। वे आए, उनके लिए चिकित्सा। यह केवल एक खेल थी। देखते देखते बालक की ज्योति लौट आई। गुरुदेव उस बालक, छोटे बालक की गुरु भक्ति से बड़े प्रभावित हुए। ऐसा महान बालक जो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि शास्त्र की आज्ञा माना, उस बालक का गुरु भक्ति के लिए बड़ा नाम हुआ। आज भी गुरु भक्ति के उदाहरणों में बालक उपमन्यु का नाम लिया जाता है। अयोध्या के शिष्यों की, उनके शिष्यों की एक सुदीर्घ मालिका है। बालक उपमन्यु के समान ही गुरुकुल में अन्य शिष्य भी थे। यह अपने आप में एक सुंदर उदाहरण है। गुरुकुलों के ये छात्र अपने गुरुकुल के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते। हम भी जहाँ भी पढ़ रहे हों, अपने गुरुकुल के प्रति आस्थावान हों। यह पाठ हमें जीवन में महान बनाएगा। जय श्री राम।